स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, a boat goes 30 kilometer upward and 44 kilometer downstream in 10 hours. Total 10 hours लगते हैं उसको 30 किलोमीटर अपवर्ड और 44 किलोमीटर डाउनवर्ड के लिए आने के लिए. In 13 hours it goes 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Find the speed of the stream and that of boat in still water. तो आपने क्या फाइंड आउट करना है इसमें? स्पीड ऑफ बोट फाइंड आउट करनी है इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो इनको हम सपोज कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट like speed of boat in still water is equal to x kilometer per hour. ठीक है, जो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी फाइंड आउट करना है और बोट भी फाइंड आउट करनी है. एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम is equal to y kilometer per hour. अब यहाँ पे आपके पास अगर बोट ने अपस्ट्रीम जाना है तो ऑब्वियस है कि बोट की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ज्यादा होनी चाहिए. वेयर x is bigger than y. अदरवाइज अपवर्ड डायरेक्शन में बोट नहीं जा सकती, नीचे आएगी फिर अगर उसकी स्पीड कम होगी. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? अब यहाँ से आपके पास दो टाइप की स्पीड है, एक है अपस्ट्रीम की और दूसरी है डाउनस्ट्रीम की. तो जब हम अपस्ट्रीम में जाते हैं तो स्पीड जो है कम हो जाती है और डाउनस्ट्रीम में बढ़ जाती है. स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितनी होगी? जितनी बोट की स्पीड है प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम अर्थात किलोमीटर पर आवर. And the speed of boat during upstream. अपस्ट्रीम में क्या है कि बोट की स्पीड ज्यादा रहेगी और स्ट्रीम की स्पीड ऊपर से माइनस होगी. अब जो है 30 किलोमीटर ऊपर जाना और 44 किलोमीटर नीचे आने के लिए टोटल टाइम जो है वो कितना है? 10 आवर्स. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम टेकन बाय बोट time taken by boat to go 30 kilometer. This is the upstream. 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम अगर बोट में जाना है तो टाइम के लिए क्या होगा? डिस्टेंस दैट इज 30 ओवर स्पीड. अपस्ट्रीम के लिए हमारे पास स्पीड कौन सी है? x माइनस y. और ये टाइम किस में रहेगा? स्पीड डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में हो गई और ये किलोमीटर पर आवर. तो ये आपके पास कितने आवर्स? So time taken by boat to go. अब डाउनस्ट्रीम कितना है? 44 किलोमीटर.
It is equal to 44 distance over speed. Speed कितनी है? x plus y और ये टाइम किसमें होगा? r से। अब ओवरऑल टाइम अगर इन दोनों को मिला लें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 30 over x minus y plus 44 over x plus y is equal to कितना टाइम हो गया? 13 hours. So according to question, I'm going to erase this statement now. According to question, yeah, according to statement, what is given to you? 30 over x minus y plus 44 over x plus y is equal to, sorry, it is 10 hours, not 30, it is equal to 10 hours. The time taken है वो 10 hours में 30 plus 44 kilometers. So it is first equation. So let it be equation number 1. Similarly, अब दूसरी क्या है आपके पास? 40 किलोमीटर जो है अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है? सिमिलरली both goes 40 kilometer upstream and here 55 kilometer downstream in 13 hours. So what will be the equation? अब आपके पास सेकंड इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो. So here 40 kilometer upstream, so 40 over x minus 5 plus 55 over x plus 5 is equal to 13. Let it be equation number 2. अब हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करना, तो क्या करेंगे? 1 over x minus y is equal to 3 and 1 over x plus y is equal to q. अब हमने ये वैल्यूज p और q की फॉर्म में लिख दी, तो आपके पास इस इक्वेशन में इन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस में पुट कर दी. Now two equations will be there. First one will be 30 p plus 44q is equal to 10. That is the equation number A. And दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है? 40p plus 55q is equal to 30. That is the equation number B. Now we have to solve equation number A and B simultaneously. तो दोनों को सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर एलिमिनेशन मेथड. तो उसके लिए यहाँ से आप देखिए 30 है और यहाँ पे 40 है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को जो आपके पास इक्वेशन नंबर ए है उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर बी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हाट विल बी हियर? Now what is the condition we are using here? 4 into equation number A minus 3 into equation number like that. What will be there? 4 into 30, that is 123 plus 176q is equal to 4 into 10, 40. Next equation will be 3 into 40p, that is 120p plus
165 is equal to 39. So from here solve the two equations together. अब फटाफट इनको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस here माइनस, ये कट हो जाएंगे. 176 minus 65, that is 11. Q is equal to 1. So value of Q is 1 by 11. Now we can substitute this value of Q 1 over 11 in any of the two equations, equation number A or equation number B. So put Q is equal to 1 over 11 in equation number A. तो आपके पास इक्वेशन नंबर A में सब्स्टिट्यूशन के बाद वैल्यू आ गई 33 plus 44 into value of Q, that is 1 over 11 equal to 10. So 33 plus 4 is equal to 10. 33 is equal to 10 minus 4 is equal to 6 over 30. तो यहाँ से आपके पास P की वैल्यू 1 over 5. अब हमारे पास P की वैल्यू भी है और Q की वैल्यू भी है. Now substitute the value of P and Q. So let it be equation number 3 and equation number 4. So put the value of P and Q in 3 and 4. Put P is equal to 1 over x minus y and Q is equal to 1 over x plus y. In 3 and 4. So 1 over x minus y is 1 over 11. So here, taking reciprocal x minus y is equal to 5, and the second value is x plus y is equal to 11. Now let us make equation number 5 and 6. Now 5 plus 6 implies. अब दोनों को ऐड करिए, आपके पास x plus x equal to 16, x plus 8 आ जाएगी. Put x equal to 8 in equation number 6. So here 8 plus y is equal to 11. So y की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 11 minus 8, that is 3. So therefore x is equal to 8 and y is equal to 3 is the answer. So next question. So next question is, it takes 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter is used for 9 hours, only half the pool can be filled. तो आधा ही fill होता है. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? तो हर एक पाइप के लिए पूछा है, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं. Solution. Let pipe of larger diameter. Excuse me, ma'am. Fill the tank or fill the pool in X hours. And pipe of smaller diameter fill in by hours.
हमने ये सपोज कर लिया कि जो लार्जर डायमीटर की पाइप है वो पूरे x घंटे में उसको फिल कर देती है और दूसरी जो है वो y आवर्स में फिल कर देती है। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, एक घंटे में x आवर्स में वो कंप्लीट फिल करती है, तो 1 आवर पार्ट ऑफ फुल filled in 1 hour by larger pipe. Larger pipe is pipe of larger diameter is equal to 1/x. अगर हमारे पास पूरा फुल है, उसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए x आवर्स लगते हैं, तो 1 आवर वर्क कितना होगा, एक घंटे में कितना फिल होगा, हम ये सपोज करेंगे कि इसकी इक्वल स्पीड है फिलिंग ऑफ द फूड। तो इसके अगर हम x फाइंड कर लेंगे तो वो 1 आवर में कितना होगा, 1/x, 1/x फिल हो जाएगा। सिमिलरली पार्ट ऑफ फूड filled in 1 hour by smaller pipe, this pipe of smaller diameter, so it will be 1/y. अब यहाँ पे आपको बोला है it takes 12 hours to fill, ठीक है, 12 घंटे में वो पूरा भर जाता है, इसका मतलब 12 hour work of pipe of larger diameter plus 12 hour work of pipe of smaller diameter, दोनों अगर 12-12 घंटे इकट्ठे काम करते हैं तो वो टैंक जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है। सो सिंस टैंक इज फिल्ड, सिंस पूल इज फिल्ड बाय बोथ पाइप्स इन 12 hours, दोनों पाइप्स इकट्ठे काम करें तो वो 12 घंटे में फिल होता है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, therefore 12 hour work of first pipe, that is 12/x plus 12/y, दोनों पाइप ने 12 आवर्स वर्क किया, तो हमारे पास 1 कंप्लीट वर्क हुआ, फुल टैंक इज फिल्ड। So let it be equation number 1. Similarly, you can write second equation 2. अब second equation में क्या है, if the pipe of larger diameter used for 4 hours, ये वाली पाइप में 4 hour वर्क कितना हो जाएगा, 4/x, और दूसरी पाइप का कितने घंटे का काम लेना आपने, 9 hours। तो similarly we have to say the second equation. Similarly, if larger pipe is used for 4 hours and smaller for 9 hours, only half full is filled. Which implies a 4 hour work of pipe with larger diameter will be 4/x plus 9 hour work of smaller pipe is equal to only half of full is filled, 1/2. So let it be equation number 2. Now we have to solve equation number 1 and 2 simultaneously. Now substitute the value of 1/x and 1/y as P and Q. And 1/y Q in equation number 1 and equation number 2. So what will be there?
जब हमने 1 में डाली है, दिस इक्वेशन विल बी 12p plus 12q is equal to 1. ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई, that is the equation number A. And the second equation 4p plus 9q is equal to 1 by 2. That is the equation number B. अब it is your choice how to solve this. आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से भी डिवाइड कर सकते हो और सेकंड इक्वेशन को 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो to find out your answer. तो क्या करें, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इन दोनों सॉरी सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा 12 इक्वल हो गए एंड देन सबट्रैक्ट द 2. तो हमने क्या किया इसमें, इक्वेशन नंबर A minus 3 into equation number B is that. So what will be the result? अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर A will be as it is 12p plus 12q equal to 1. Next multiplied by 3, so 4 is 12, 9 is 27 is equal to 3 over 2. Subtract the 2, ये दोनों कट हो जाएंगे. Here 7 minus 2 will be 5. Here 2 minus 1 minus 15 is equal to minus 15 is equal to. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 1 minus 3 by 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 minus 3 that is 1 by 2. Which implies the minus it will be of negative sign, minus 3 minus 1 by 2 और ये दोनों कट हो जाएंगे, आपके पास 1 by 30. Now put this value in any of the equation. So now put q is equal to 1 by 30. ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप ये वैल्यू डाल सकते हो. So we are going to put in equation number 2, that is, so it will be 4p plus 9 into value of q is 30. That's why 1 over 30 is equal to 1 by 2. 4p plus 3 by 10 is equal to 1 by 2. 4p is equal to 1 by 2 minus 3 by 10. Is equal to LCM 10. 5 minus 3 that is 2 by 10. So it will be 4p is equal to 2 by 10 into the 4. ये नीचे आ जाएगा equal to 1 by 20. आपके पास p की वैल्यू 1 by 20 होगी. Now substitute these values. We have taken हमने p की वैल्यू कितनी ली थी, p is equal to 1 by x 1 over y in equation number, let it be equation number 3 and equation number 2. So which implies 1 over x is equal to 1 over 20. That is x is equal to 20. And value of q 1 over y. So q is 1 over 30 is equal to 1 over y. So y is equal to 30. So write the answer. इसमें x और y है क्या? So x हमारे पास था the time in which pipe with larger diameter can fill the tank, or smaller diameter 30 hours. So pipe of larger diameter
will fill the pool in 20 hours and of smaller diameter in 30 hours. जो बड़ी पाइप है वो 20 आवर्स में फिल करेगी और स्मॉलर वाली 30 आवर्स में फिल करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ठीक है, हमने इसमें पाइप लगाई